नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ ये वीडियो मैं कर रहा हूं। NICL AO का है ना, अभी जस्ट कुछ देर पहले एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आया है। 550 वैकेंसीज थी और बच्चों का ये सवाल था कि सर टोटल शिफ्ट जो है वो इस एग्जाम में कितनी होने वाली है। इन जनरल हम लोग देखते हैं कि टोटल लगभग चार शिफ्ट जो है वो इन जनरल होती हैं, लेकिन चूंकि NICL AO है, वैकेंसीज आपको मालूम है कि थोड़ी कम है। उस हिसाब से अगर आप टोटल कैंडिडेट देखेंगे तो अभी तक जो मेरे पास डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 2 शिफ्ट जो है वो दिख रही हैं बच्चों की। एक 4:30 की शिफ्ट है रिपोर्टिंग टाइम की और एक 1:30 जो है वो शिफ्ट है रिपोर्टिंग टाइम की। आप सारे बच्चे एक बार मुझे कंफर्म करिएगा अगर इसके अलावा भी, क्योंकि मैंने लगभग बच्चों से बात करी है, ये 2 ही शिफ्ट की टाइमिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, अब सवाल समझिए जो है वो क्या हो सकता है। जनरली 4 जब शिफ्ट होती हैं तो हमें ये पता है कि यार चारों शिफ्ट एक जैसे नहीं होते हैं भाई। कोई मान लीजिए इजी टू मॉडरेट चला जाएगा, कोई पैटर्न आपको केवल मॉडरेट मिल जाएगा। ठीक है, और डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा, डिफिकल्ट जो है वो प्री के अंदर कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेंदी होता है ना, तो हम इसको अगली भाषा दे देंगे कि मॉडरेट टू लेंदी हो सकता है। ठीक है, ये एक पैटर्न होगा। तो चूंकि 2 ही शिफ्ट है तो एक चीज है कि बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले। और मान लीजिए ऐसा लेट सपोज होता है कि मान लीजिए 1:30 की शिफ्ट में बच्चों के अटेम्प्ट जो हैं, ठीक है, वो अगर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं या फिर 4:30 की शिफ्ट में आपको अटेम्प्ट जो है वो कम देखने को मिलते हैं, तो वहां पे ठीक है, एक नॉर्मलाइजेशन की जो है वो प्रोसेस यहां पे बिल्कुल होगी, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बिल्कुल होगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अर्ली एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको ये बताया था कि आपका एक प्रॉपर तरीका क्या होगा, और मैं इस पे एक वीडियो और करने वाला हूं जहां पे सेफ अटेम्प्ट पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए अर्ली जो पेपर हुआ है, अर्ली पेपर में बच्चों के अटेम्प्ट जो हैं वो NICL AO के रिगार्डिंग अच्छे खासे यहां पे गए हैं। आप देख सकते हैं 79 टू 87 के यहां पे नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं देखूं मैथ्स के अंदर 26 से 30 स्कोर बच्चों का, लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूं। रीजनिंग का स्कोर 28 से 31 गया है। इंग्लिश का स्कोर 24 से 27 के बीच में गया है। इसके बाद ये पेपर का पैटर्न है। ठीक है, इसमें मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा, सेफ अटेम्प्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली अगर आप कट ऑफ के नंबर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2024 के अंदर जो कट ऑफ का नंबर गया था जर्नलिस्ट का, वो 81 के आसपास गया था। तो ये टारगेट आपको इस बार भी थोड़ा सा जो है ऐसे बना के चलना है। मतलब मेक श्योर करें, देखिए जब आप मॉक देते हैं ना, मॉक जब आप देते हैं तो आप हमेशा कोशिश करिए, मॉक के जो 2 कॉलम है, एक एक्यूरेसी कॉलम है, इसको आप लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, ऐसा मत करिए। एक्यूरेसी का जो कॉलम है और परसेंटाइल का जो कॉलम है, इसको हमेशा कोशिश करें कि ये आपका 80% के ऊपर हो। अगर ये 85% के ऊपर है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, बट अगर 80% के ऊपर है तो भी ये एक अच्छा स्कोर है। इसको मेंटेन करिए, इस दोनों एक्यूरेसी कॉलम और परसेंटाइल के कॉलम को मेंटेन करिए, ये आपकी सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी होगी। ठीक है, इसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पे सेक्शनल देख सकते हैं। रीजनिंग के अंदर जो है वो जनरल कैटेगरी का अगर मैं देखूं नंबर, तो यहाँ पे लगभग 13 गया था। ठीक है, इंग्लिश का 15 गया था। देन यहाँ पे क्वांट्स का यहाँ पे 7 गया था। इसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं, ये वाला आपका कट ऑफ कैटेगरी वाइज हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पे हमने पोस्ट वाइज बात कर लिया। इस वाले में जनरल 81, लास्ट ईयर भी शायद एक डेटा था, ये वाला शायद 23 का डेटा, 23 में भी 81 का कट ऑफ दिख रहा है मुझे। ठीक है, और इसके अलावा शायद 21 का भी एक डेटा है। तो नंबर तो अच्छे खासे हैं, नंबर तो अच्छे खासे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग NICL को फोकस कर रहे होंगे, इन नंबर का बेसिक आइडिया आप सभी को जो है वो लगा ही है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे मुझे आप लोग अपना टोटल स्कोर जरूर मेंशन करिएगा, जो आपने हाल ही में कोई मॉक दिया है उसका टोटल स्कोर, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में आपका नंबर कितना बना है, और पर्टिकुलर मॉक में ना आपका परसेंटाइल कितना है, इसको आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मेंशन करिएगा। ठीक है, ओके। सो वंस अगेन मुझे यहाँ पे 2 शिफ्ट जो है वो देखने को मिली है, 4:30 है और 1:30 है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई शिफ्ट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल NICL AO के रिगार्डिंग मैं रीजनिंग का प्री लेवल का कंटेंट दे रहा हूं, बल्कि मैं मेंस का भी कंटेंट आपको प्रॉपर रंगारंग देने वाला हूं। मेक श्योर करें आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।